मुझे बैरूने मुल्क मांगने का ताना देने वाला क्या खुद बांटने जाता था? भारत को तरक्की में पीछे न छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वजीर आजम का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। जब तक इस्लामाबाद पर धावा बोला जाता रहेगा तरक्की नहीं हो सकती। खारिजी ताकतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए दिन रात साजिशें हो रही हैं। मुसल्लह फौज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। सियासत कुर्बान करके मुल्क बचाया, महंगाई 40 से 4% पर ले आए। बिजली मजीद सस्ती करेंगे। डीजी खान में कैंसर अस्पताल और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। इंडस हाईवे समेत दीगर मंसूबों का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस ने सिस्टम में रहने और बॉयकॉट ना करने का मशवरा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने तस्दीक कर दी। हुकूमत के खिलाफ हर सूरत तहरीक चलाने का ऐलान। बोले हुकूमत ने मुज़ाकरात को संजीदा नहीं लिया। अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं ताकि आइंदा वोट चोरी न हो। उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस को तमाम हालात से आगाह कर दिया। मौसर अदालती निजाम के लिए जल्द तजावीज देंगे। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं, हमें अदली और पार्लियामेंट को आजाद कराना होगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कराची में सेमिनार से खिताब। लतीफ खोसा बोले पैका एक्ट के जरिए जुबाबंदी की गई। मुल्क बचाने के लिए एक बार फिर काले कोच को सामने आना होगा। साहिबजादा हामिद रजा ने 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट पर शब खून मारने के मुतरादिफ करार दे दिया। अभी आपको अहम खबर देंगे। मुस्तफा आमिर इकबाल कत्ल केस अरमगान के दोस्त मुलजिम शिराज का बयान सामने आ गया है। कहा कि मुस्तफा को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़की से नाराजी ने अरमगान को पागल कर दिया और फिर मुस्तफा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई। मुनशियात के इस्तेमाल के बाद अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तशद्दुद करने के बाद हाथ पांव बांध दिए। घर से पेट्रोल का ड्रम लेकर मुस्तफा की गाड़ी में रखा। मुस्तफा के हाथ और पांव से खून निकल रहा था। जब घर से गाड़ी में डाला तो वो जिंदा था। लालच और लग्जरी लाइफ ने मुझे मुतासिर किया। तो ये अहम इंटरव्यू मुलजिम शिराज का सामने आया है। उनका क्या कहना था, क्या इंटरव्यू दिया शिराज ने, आपको दिखाते हैं। जिस दिन का ये वाकया, उस दिन 6 तारीख को जो है वो मेरे पास अरमगान की कॉल आई थी और उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला। नॉर्मल रूटीन में जिस तरीके से बोलते हैं, आप ही किधर हो, आ जाओ मिलने के लिए, तो मैं उसके घर चला गया। जब मैं उसके घर गया तो वो बैठा और वीड वगैरह पी रहा था। मैं उसके साथ बैठ गया। तकरीबन कोई आधे घंटे के फासले से जो है वो ये मुस्तफ़ा नामी लड़का जो है ये वहाँ पे पहुँचा। मैं इससे पहले मैंने इसको देखा हुआ ज़रूर है, लेकिन मैं इसको जानता नहीं हूँ। एकदम जैसे वो सिगरेट बस ख़त्म हुआ है, एकदम ही अरमगान उठा है। इसके हाथ में था डंडा एक लोहे का, और लोहे के डंडे से जो है वो उसने मुस्तफ़ा के ऊपर मारना इसको शुरू कर दिया। उसको 2 से 3 तकरीबन डंडे जो है उसको लगे, तो उसने डंडा पकड़ लिया। जैसे उसने डंडा पकड़ा है और मुगान घूमा है, अपना उसने राइफल उठाई है और राइफल के साथ जो है उसके इर्द गिर्द फायर मारने शुरू कर दिए। और अब वो बंद कमरे के अंदर जैसे ही वो 3-4 फायर हुए हैं तो एकदम सब कुछ एकदम मतलब भक्का भक्का सा हो गया, उधर अजीब सा माहौल हो गया। इतने में मुस्तफ़ा से भी वो डंडा छूट गया और मुगान ने दोबारा उसके हाथ में दोबारा वो डंडा आया, इसने दोबारा से उसको पीटना शुरू किया। मुलजिम शिराज का यह अहम बयान, ये एक्सक्लूसिव बयान जो कि समा ने आपको सुनवाया है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। अरमगान के दोस्त शिराज का बयान सामने आया है। मुस्तफा को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़ों से बांधा, हब में जला दिया। मुलजिम शिराज ने अपने इंटरव्यू में ये इंकशाफात किए हैं। लड़की से नाराजी ने अरमगान को पागल कर दिया और फिर मुस्तफा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई। शिराज ने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा है कि मुस्तफा और अरमगान ने पहले मुनशियात का इस्तेमाल किया। मुनशियात के इस्तेमाल के बाद अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। शिराज ने यह भी बताया है कि तशद्दुद करने के बाद हाथ पांव बांध दिए गए। और शिराज ने यह भी इंकशाफ किया है कि घर से पेट्रोल का ड्रम लेकर मुस्तफा की गाड़ी में रखा गया। मुस्तफा को जख्मी हालत में गाड़ी में डाला गया। शिराज ने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा है कि मुस्तफा के हाथ और पांव से खून निकल रहा था
मुस्तफा को जब घर से गाड़ी में डाला तो वो जिंदा था। शिराज की गुफ्तगू में ये भी सामने आया है कि न्यू ईयर नाइट को अरमगान और मुस्तफा से नाराजगी हुई, इनकी आपस में लड़ाई हुई। लालच और लग्जरी लाइफ ने मुझे मुतासिर किया। शिराज ने अपनी गुफ्तगू में बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। ये अहम इंटरव्यू शिराज का, मुल्जिम शिराज का जो कि दोस्त है अरमगान का, हमने आपको सुनवाया, दिखाया। मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस में एक बहुत बड़ा बयान है ये। अरमगान के दोस्त मुल्जिम शिराज का बयान सामने आया है। उसने कहा है कि मुस्तफा को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया। मामला लड़की का था, लड़की से नाराजी ने अरमगान को पागल कर दिया था और फिर मुस्तफा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई। मुनशियात के इस्तेमाल के बाद अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। क्या कहना था मुल्जिम शिराज का, एक दफा आपको फिर से दिखा देते हैं। जैसे वो जिस दिन का ये वाक़े, उस दिन 6 तारीख को जो है वो मेरे पास अरमगान की कॉल आई थी और उसने मतलब कुछ भी नहीं बोला। नॉर्मल रूटीन में जिस तरीके से बोलते हैं, आप भाई किधर हो, आ जाओ मिलने के लिए, तो मैं उसके घर चला गया। जब मैं उसके घर गया तो वो बैठा और वीड वगैरह पी रहा था। मैं उसके साथ बैठ गया। तकरीबन कोई आधे घंटे के फासले से जो है वो ये मुस्तफ़ा नामी लड़का जो है ये वहाँ पे पहुँचा। मैं इससे पहले मैंने इसको देखा हुआ ज़रूर है, लेकिन मैं इसको जानता नहीं हूँ। एकदम जैसे वो सिगरेट बस ख़त्म हुआ है, एकदम ही अरमगान उठा है, इसके हाथ में था डंडा एक लोहे का, और लोहे के डंडे से जो है वो उसने मुस्तफ़ा के ऊपर मारना इसको शुरू कर दिया। उसको 2 से 3 तकरीबन डंडे जो है उसको लगे, तो उसने डंडा पकड़ लिया। जैसे उसने डंडा पकड़ा है और मुगान घूमा है, अपना उसने राइफल उठाई है और राइफल के साथ जो है उसके इर्द गिर्द फायर मारने शुरू कर दिए। और अब वो बंद कमरे के अंदर जैसे ही वो 3-4 फायर हुए हैं तो एकदम सब कुछ एकदम मतलब भक्का भक्का सा हो गया, उधर अजीब सा माहौल हो गया। इतने में मुस्तफ़ा से भी वो डंडा छूट गया और मुगान ने दोबारा, उसके हाथ में दोबारा वो डंडा आया, इसने दोबारा से उसको पीटना शुरू किया। मुल्जिम शिराज का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो कि समा आपको दिखा रहा है, उसने बताया कि 6 तारीख को यानी 6 जनवरी को अरमगान की मुझे कॉल आती है। कमरे में अरमगान ने 3 फायर किए अपनी राइफल से और ये तमाम तरवाकिया जो कि शिराज ने अपनी आंखों से देखा, उसके सामने हुआ, सब कुछ उसने बयान किया है। आपको बताएं कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस में एक बहुत बड़ा इंटरव्यू से कंसिडर किया जा सकता है। उसने बताया, मुल्जिम शिराज ने बताया कि मुनशियात के इस्तेमाल के बाद अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तशद्दुद करने के बाद हाथ पांव बांध दिए गए। घर से पेट्रोल का ड्रम लेकर मुस्तफा की गाड़ी में रखा गया। मुस्तफा के हाथ और पांव से खून निकल रहा था। जब घर से गाड़ी में डाला तो वो जिंदा था। लालच और लग्जरी लाइफ ने मुझे मुतासिर कर दिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मामला, अरमगान का करीबी दोस्त शिराज, जिसका ये अहम बयान हमने आपको सुनाया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी है। गुज़िश्ता रात एवीसीसी की टीम गिरफ्तार मुल्जिमान शिराज और अरमगान को लेकर दुरेची पहुंची, जहां मुल्जिमान ने गाड़ी जलाने वाली जगह की निशानदही की है। इसी पर बात करेंगे, सीनियर रिपोर्टर मोनस अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोनस, बताएगा जराए मजीद क्या बताते हैं इससे मुताल्लिक? देखिए, बिल्कुल ये गुज़श्ता रात एवीसीसी की टीम है जो कि गिरफ्तार मुल्जिमान शिराज और अरमगान को लेकर दुरेजी पहुंची है, जहां पे मुल्जिमान अरमगान और शिराज दोनों ने गाड़ी की जलाने वाली की जो जगह है उसकी निशानदेही की है। इस जाए वक़्तों पर एवीसीसी के अलावा हब पुलिस की तहकीकाती टीम भी मौजूद थी, जबकि जो मुल्जिमान है उन्होंने इसमें बताया कि वो कराची हमदर्द यूनिवर्सिटी के रास्ते से हब के इलाके साकरान आए, साकरान से शाह नूरानी क्रॉस करते हुए दुरेजी पहुंचे और गिरफ्तार मुल्जिमान ने यह भी निशानदेही की कि दुरेजी में लिंडानी नदी में एक वीरान मकान देखकर उन्होंने ये कार्रवाई की है। इस दौरान हमने देखा है कि यहाँ पे एवीसीसी की टीम की क़यादत डीएसपी हैदर मसूद कर रहे थे, जबकि जाए वक़ुआ पर एवीसीसी के अलावा हब पुलिस की तहकीकाती टीम भी मौजूद थी। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया मोना साहब, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस से मुतालिक ही आपको बताएंगे कि गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान की वालिदा सायरा का कहना है कि वालिद के इशारे पर अरमगान ने वकील को मानने से इनकार किया। अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कामरान कुरैशी ज़हनी मासूर है, इसी ने ही अरमगान को बिगाड़ा है। मजीद जानेंगे लियाकत अली राना से। लियाकत, क्या कहना था मुल्जिम की वालिदा का मजीद? देखें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो वहाँ मुल्जिम अरमगान की वालिदा सायरा, वालिद कामरान कुरैशी अपने वकील के हमरा मौजूद थे। खातून ने कहा कि मैंने रहमान नामी वकील जो है वो अरमगान के लिए मुकर्रर किया, लेकिन जो अरमगान के वालिद हैं
जिस पर ठीक है, आपसे दोबारा राबता बहाल करेंगे। ये अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्जिम अरमगान की वालिदा सायरा का ये कहना है कि वालिद के इशारे पर अरमगान ने वकील को मानने से इनकार किया। अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू की है मुल्जिम अरमगान की वालिदा सायरा ने, और उन्होंने कहा कि कामरान कुरैशी जो कि मुल्जिम अरमगान के वालिद हैं वो ज़हनी माजूर हैं और उसी ने ही अरमगान को बिगाड़ा है। वालिद के इशारे पर अरमगान ने वकील को मानने से इनकार किया। वालिदा का ऐसा बयान सामने आया है। मुल्जिम अरमगान की वालिदा का यह भी कहना है कि कामरान कुरैशी ज़हनी माजूर है, उसी ने ही अरमगान को बिगाड़ा है। अरमगान 4 साल से अलग रह रहा था, वो वालिद के ज़ेरे असर है। और अभी आपको बताएंगे मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम डेवलपमेंट हुई है। तफ्तीशी इदारों ने डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करके मशहूर टीवी एक्टर साजिद हसन के बेटे समेत 4 नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। यह अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में एक बड़ी डेवलपमेंट देखी गई है। एक और अहम गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तफ्तीशी इदारों ने डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करके मशहूर टीवी एक्टर साजिद हसन के बेटे समेत 4 नौजवानों को हिरासत में लिया है और अब उनसे तफ्तीश की जाएगी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में यह अहम पेशरफ्त है और तफ्तीशी इदारों का डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है। मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे समेत 4 नौजवानों को जेरे हिरासत लिया गया है। मुनशियात बेचने, खरीदने, इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके डिफेंस में साजिद हसन के बेटे से मुनशियात भी बरामद हुई है। पुलिस हुकाम की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। मुस्तफा आमिर और अरमगान के हवाले से भी पूछताछ का अमल जारी है। साजिद हसन के बेटे से मुतालिक फैमिली को आगाह कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का यह बताना है कि मुनशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो ये अहम गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में एक बड़ी डेवलपमेंट है और मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे समेत 4 नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। तफ्तीशी इदारों का डिफेंस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है। मुनशियात बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। साजिद हसन के बेटे ने से मुनशियात भी बरामद हुई है। पुलिस हुकाम की स्टेटमेंट ये सामने आई है। मुस्तफा आमिर और अरमगान के हवाले से भी पूछताछ जारी है। साजिद हसन के बेटे से मुतालिक फैमिली को आगाह कर दिया गया है।